अगर आपको सुनना ही नहीं आता तो बोलना कहां से आएगा? आपको सुनना नहीं आता, अब अगले की बात सुन के क्या कहते हो? क्या कहा था आपने? क्या पहली बार आप बहरे हो चुके थे? कानों को साफ क्यों नहीं करते? एक ही बार आपको सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना। हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता। और क्लास के टीचर क्या कहते हैं? स्पीचेस करें, डिबेट्स करें, शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, अपने आप से बातें करें, ये सारे काम करें, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं होता। आप शीशे के सामने खड़े होकर बोलते रहें, जब पब्लिक के सामने जाएंगे तो बस हो जाएगी, पसीने आने शुरू हो जाएंगे और हार्ट बीटिंग 190 पे जाने शुरू हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा 8 ऐसे स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ सकता है, विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी प्रैक्टिस। जरा ठंडे दिमाग से समझिएगा। पहले हम समझते हैं कि कॉन्फिडेंस आता क्यों नहीं है, क्या वजह होती है। बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर बात करते हुए मुश्किलात होती हैं, बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि वो इंटरव्यू नहीं दे पाते, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो पब्लिक में बोल नहीं पाते। क्लास में वो शेर होते हैं, घर में वो शेर होते हैं, लेकिन बाहर उनकी हवा बंद हो जाती है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि आपके वालिदैन आपको बोलते हैं कि घर में तो बच्चा शेर है, लेकिन बाहर जाके किसी आगे बोल ही नहीं पाता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उसे कभी उन चीजों की आदत डाली ही नहीं गई होती। मिसाल के तौर पर, जब पेरेंट्स बचपन में बच्चों को देखते हैं, राइट, और बच्चों को क्या नोटिस कराते हैं, इससे नहीं होगा। बच्चा बोलने को नहीं नहीं इससे नहीं होना, इससे नहीं होना, इससे ना। अब बच्चों को जब वो बार बार ये करते हैं ना कि इससे नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके 3-4 कजन है, वो तलावत सुना रहे हैं या नात पढ़ रहे हैं या कोई ना कोई स्पीच सुना रहे हैं, और बीच में आपका कोई बच्चा बोलने की कोशिश भी करेगा ना और जरा सा गलत कर देगा, तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं। ये पहला पॉइंट, मजाक। जब लड़का या लड़की का बचपन में मजाक उड़ता है तो वो दिमाग में ये बैठा लेता है कि उसका मजाक ही उड़ेगा पूरी जिंदगी, क्योंकि पहली बार मजाक उड़ाते हैं उसके माँ बाप, दूसरी बारी मजाक उड़ाते हैं उसके बहन भाई, और तीसरी बारी उसके कजन, और चौथी बारी उसकी क्लास। क्लास में जब भी वो कभी कोई सबक सुनाते हैं तो सारे मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, टीचर भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अरे ये निकम्मा है, नालायक है, इससे नहीं बोला जाएगा। उसके आसपास माइंड में ये बात बैठ जाती है कि वो जो कुछ भी बोलेगा सब गलत होगा, वो जो कुछ भी कहेगा सब कुछ सब रॉन्ग होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। और उसकी और वजह क्या होती है कॉन्फिडेंस ना आने की वजह? सबसे बड़ी चीज, उसे लगता है उसके पास इल्म की कमी है, उसके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आखिर बोलेगा क्या? किसी टॉपिक पे बोलने की बात की जाए तो वो कहता है मैं याद करके बोलूंगा, खुद से मैं कुछ लिख नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। ये 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। अब कॉन्फिडेंस को सही कैसे किया जाए और बिल्डअप कैसे किया जाए, सिर्फ 8 पॉइंट्स बताने लगा हूं, उन पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए, कॉन्फिडेंस को हाई करने का सिंपल तरीका, सच बोलना शुरू करें। जी, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, सच बोलें। जो लगता है सही वो बोल दें आप, बस जो होना है तो हो जाएगा, देखा जाएगा बाद में, जो मर्जी हो। नाराज होता है, नाराज हो जाए, लोग तुम्हें छोड़ के जाते हैं, छोड़ के चले जाएं, लेकिन बोलो सिर्फ सच। क्या बोलो? सिर्फ सच बोलो। सच बोलने वाले को डर नहीं होता, झूठ बोलोगे डर पैदा होगा। पॉइंट नंबर 2, देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि आप लोग लिखने की आदत डालें, लिखा करें कुछ चीजों को, अपनी ऑन वर्डिंग में लिखा करें चीजों को। जब ऑन वर्डिंग में लिखते हैं तो आप उसे एक्सप्रेस करना शुरू हो जाते हैं अपने माइंड के अंदर। जब एक्सप्रेस करना शुरू होते हैं तो वो वर्ड्स आपकी जुबान से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, देयर इज द लिसनिंग। अगर आपको सुनना ही नहीं आता तो बोलना कहां से आएगा? आपको सुनना नहीं आता, अब अगले की बात सुन के क्या कहते हो? क्या कहा था आपने? क्या पहली बार आप बहरे हो चुके थे? कानों को साफ क्यों नहीं करते? एक ही बार आपको सही चीज समझ क्यों नहीं आती? सुनना सही करो। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी नहीं है तो स्पीकिंग कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। एंड अगला पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज द वोकैबुलरी। अगला बंदा जो भी बात कर रहा है, अगर उसका मतलब ही तुम्हें नहीं पता तो जवाब क्या खाक दोगे? अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करो, डिक्टेशन पढ़ा करो, मुश्किल अल्फाजों के मानी निकाला करो, ताकि तुम्हें पता हो कि इसका मतलब क्या है। मतलब पता होगा तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक जो आपका अंदर कॉन्फिडेंस है खुद ब खुद निकल के मुंह से बाहर आएगा, खुद ब खुद आप उसे जवाब दे पाओगे। मिसाल के तौर पर अगर 3 लोग कोई गलत बात को डिस्कस कर रहे हैं और तुम जानते हो उस सवाल का सही जवाब क्या, तो क्या करते हो? मिस मैं बताऊं, मिस मैं बताऊं, क्यों कहते हो? क्योंकि आपको उसके सही जवाब का पता होता है। इसी तरह जब आपको इल्म का पता होना शुरू हो जाएगा तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बाहर आना शुरू हो जाएगा। एंड फिफ्थ पॉइंट, इस पर 2 पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग काम किया करें, रीडिंग किया करें, डिफरेंट चीजों को पढ़ा करें, रिसर्च किया करें, स्टडी किया करें। इससे कॉन्फिडेंस बड़ी आसानी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड 6, 7, 8 इन तीनों को मिला के एक ही पॉइंट बनता है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, जो मैं फॉलो करता हूँ अपने कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए। मैं बड़ी अजीब सी चीज फॉलो करता हूँ, आइयो डोंट नो आप लोग फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने के लिए गया, और जब मैं वहां पर गया तो वहां की सारे गर्ल्स बॉयज ने मेरा मजाक उड़ाया कि यार ये कल का लड़का आगे हमें लेक्चर देगा, डॉक्टर्स को आगे लेक्चर देगा। और मैं जब बैठा था, मेरे पीछे यानी गेस्ट की सीट के पीछे जो लड़कियां लड़के बैठे थे वो भी मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे कि इस स्टेज पे जाके हमें क्या लेक्चर देने वाला है। उस टाइम जस्ट आई क्लोज माय आईज, और मैंने उस वक्त को याद किया जो मेरे को मुश्किल वक्त आया था।
और उसके 1 मिनट के बाद मैंने आईज ओपन की और मैं स्टेज पे गया और स्टेज पे जाके मैंने ऐसा लेक्चर दिया कि सारे के सारे तालियां बजा रहे थे। अपने बुरे वक्त को याद करो, यहाँ मेमोराइज रखो, वो आपको स्ट्रांग करेगी, हिम्मत देगा, स्ट्रगल देगा और दूसरी बात डर को खत्म कर देगा। क्योंकि आपने इतनी परेशानियां देखी है लाइफ में, उन परेशानियां देखने के बावजूद भी आज आप जिंदा हो, इसलिए मेरी वीडियो देख रहे हो, तो सोचो आप में कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप मरे नहीं हो, तो आप सबके आगे बोल सकते हो, सच साबित कर सकते हो और अपनी मंजिल को जीत सकते हो। देखते हैं चैनल सरोकार विद रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।